वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो एक फ्री कोर्स का हिस्सा है जिसमें मैं आप लोगों को एक बिल्कुल कैपकट नूब से लेके कैपकट प्रो तक लेके जाता हूँ। आज की वीडियो में ना तो हम सिर्फ ये सीखेंगे कि एक फ्रेम होता क्या है, हम ये भी सीखेंगे कि की फ्रेम क्या होता है और हम उससे ऐसी एनिमेशंस कैसे कर सकते हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो यहाँ ऊपर जाके देख ले, उसमें मैंने आपको डिफरेंट कट्स बताए थे, उसका आपको पहले पता होना जरूरी है अगर आपने ये करना है। और अगर आप भी इस फ्री कोर्स के साथ साथ चलना चाहते हैं तो इस एपिसोड को देख लें जो एपिसोड नंबर 0 है। इसमें आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दूंगा। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको लगे कि आज मेरा कोई मूड ख़राब है तो वो इसलिए क्योंकि कल मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था। खुद देख लें। अगर आप लोग सोच रहे हैं मैं ये इतना डिले क्यों कर रहा हूँ कोर्स बनाना, तो 12 अगस्त है आज। मैं रिकॉर्ड कर रहा था और जब पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली घंटा लगा के, तो मुझे पता चला कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रहा था। तो सबसे पहले तो हम कैपकट के अंदर आ गए हैं और हम वो काम करेंगे जो कि हमने पिछले एपिसोड बल्कि पहले एपिसोड में सीख लिया था। वो है किसी भी चीज़ को, किसी भी क्लिप को, किसी भी आइकन को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी साउंड इफेक्ट को, किसी भी चीज़ को अगर आपने इंपोर्ट करना है कैपकट के अंदर तो वो कैसे करेंगे। हम दबाएंगे कंट्रोल आई, जैसे कि आपको पता है ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। मैंने ये 2 सर्कल्स बना लिए जो आज हम इस्तेमाल करेंगे एनिमेट करने के लिए, और आपको ये नीचे फोल्डर के अंदर मिल जाएंगे एज़ यूजुअल फ्री में। तो मैं इन दोनों को एक साथ ही ऐसे करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन दबाऊंगा तो कैपकट के अंदर आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि वीडियो का वाइट बैकग्राउंड हो, तो मैं यहाँ स्टॉक मटेरियल को दबाऊंगा और एक वाइट वीडियो मुझे दे देगा कैपकट। यहाँ पे ये है, तो ये मैं ला के रख देता हूँ यहाँ पे। कैपकट ने मुझे खुद ही दे दिया है। तो वापस डिवाइस पे आएंगे और मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला खींच के ले आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा आया हुआ है, मैं इसे छोटा कैसे करूँ। तो आप यहाँ पे साइड पे स्केल देख रहे होंगे, इसे अगर मैं बड़ा छोटा करूँ तो भी इसका साइज़ बदल सकता हूँ। और अभी तो वाइट बैकग्राउंड है, वरना आपको ये ब्लैक डॉट नज़र आ रहा होता। रुके मैं आपको 1 मिनट, ये देखें वाइट डॉट है, इसे खींच के मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ। अंडू कर दूंगा ताकि वाइट बैकग्राउंड आ जाए वापस, और वापस से इसे छोटा कर देते हैं क्योंकि हमने स्क्रीन पे जगह बनानी है अपने दूसरे सर्कल के लिए। दूसरे सर्कल को भी खींच के यहाँ पे ले आएंगे। और अब मैं चाहता हूँ कि यार ये दोनों सेम साइज़ हो, लेकिन सेम साइज़ मैं कैसे करूँ इन। तो वापस मैंने अपने पर्पल वाले सर्कल को दबाया और इसके ऊपर यहाँ स्केल पे लिखा हुआ आ रहा है 47। इसका मतलब ये है कि अगर मैं रेड वाले को भी 47 कर दूँ तो दोनों का साइज़ सेम हो जाएगा। इसलिए अब मैं इसे भी खींच के इसकी पोजीशन कर देता हूँ ऐसे। अब ये दोनों साथ साथ आ गए हैं, सेम साइज़ के भी है। अब इससे पहले कि हम इन्हें एनिमेट करें हमें पता होना चाहिए कि एक फ्रेम क्या होता है। जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एक फ्लिप बुक। इस बंदे ने ज़्यादा सारी तस्वीरें ड्रॉ की हुई हैं और जब इन सारी तस्वीरों को ये एक साथ प्ले करता है ना, ऐसे फ्लिप करता है, तो देखने में लगता है जैसे एक्चुअली में कोई वीडियो है। दुनिया की हर वीडियो ऐसे ही काम करती है। कोई कैमरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, कैमरा 1 सेकंड के अंदर 30 तस्वीरें ले रहा होता है, और जब वो 30 तस्वीरें एक साथ प्ले होती हैं तो देखने में लगता है जैसे मूवमेंट हो रही है कुछ। अभी के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत है बस। अब हम वापस आ जाएंगे कैपकट के ऊपर। अब जब हम कैपकट के ऊपर आ गए और हमें ये भी पता चल गया कि एक फ्रेम क्या होता है, तो हम पहले फ्रेम के ऊपर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 0000, उसके ऊपर एक की फ्रेम लगा देंगे। स्केल के आगे आपको एक डायमंड नज़र आ रहा होगा, इसे हम दबा देंगे। इससे क्या होगा, अब मैं आगे आ जाता हूँ 2 सेकंड के ऊपर। जब मैं 2 सेकंड के ऊपर आ गया तो मैंने यहाँ आके इसका स्केल बड़ा कर दिया। अब देखते हैं क्या हुआ है, शुरू से प्ले करके देखेंगे। आपने देखा कि 2 सेकंड तक ये बड़ा हो गया सर्कल और उसके बाद इसे कुछ नहीं हुआ। अब ये क्यों हुआ, हमने 00 पे की फ्रेम लगाया था और इसका साइज़ रखा था 47, जिसकी वजह से हमने कैपकट को बता दिया कि भाई जब वीडियो शुरू हो रही हो ना तो इसका साइज़ होना चाहिए 47, और जब 2 सेकंड हो जाएं तो इसका साइज़ होना चाहिए 112। तो बीच का जितना है वो कैपकट ने खुद ही कैलकुलेट करके निकाल लिया कि मतलब ऐसे ये बड़ा होना चाहिए, स्पीड में बड़ा होना चाहिए। 2 सेकंड के ऊपर कर दिया कि ये 112% इसका साइज़ हो। तो फिर हम कर देते हैं कि भाई 3 सेकंड पे ये हो जाए 43%। तो अब प्ले करके देखते हैं। आपने देखा होगा कि वापस 43 हो गया। एक लास्ट टाइम इसका स्केल हम वापस बढ़ाएंगे और आप देखना जहाँ पे मेरा वाइट बार है ना उसके ऊपर फोकस करें। मैं इसका साइज़ बढ़ाऊंगा
और जैसे ही ये स्केल छोड़ूंगा आप देखना खुद ही की फ्रेम आ गया। इसका मतलब यह है कि आपको पहले वाला की फ्रेम यहाँ जाके डायमंड को दबाना होता है तो की फ्रेम आएगा, लेकिन बाकियों में आपने बस साइज़ बदलना है तो खुद ही की फ्रेम आ जाएगा, आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से वीडियो को प्ले करके देखते हैं। ठीक हो गया। अभी के लिए ये जो हमने जितनी एनिमेशंस की है वो निकाल देते हैं, इस वाले को डिलीट करके दोबारा से ले आते हैं और इसका साइज़ वापस से 47 कर देते हैं। अब हम इसे प्ले करके देखेंगे। हमने इसके ऊपर से सारे की फ्रेम्स हटा दिए हैं, तो हम प्ले करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हमने कैपकट को कुछ कहा ही नहीं कि इस टाइम पे यही पोजीशन हो, इस टाइम पे ये पोजीशन हो, बीच का तुम खुद ही कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमने कोई की फ्रेम नहीं लगाए। अब मैं पोजीशन का की फ्रेम लगाना चाहता हूँ। पोजीशन होती है कि भाई ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये पोजीशन है उसकी। तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, आपको एक नज़र आ रहा है एक्स और एक नज़र आ रहा है वाई। अब ये क्या है भाई, आपने स्कूल में मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा ग्राफ्स। वाई होता है जो वर्टिकल होता है और एक्स होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है। कैपकट के अंदर और सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर ऐसे ही होता है कि जो वाई पोजीशन होती है वो उसकी हाइट होती है वीडियो के अंदर, और जो एक्स पोजीशन होती है वो उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है एक वीडियो के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसकी एक्स पोजीशन 0 कर दूँ तो आप देखेंगे बीच में आ गया है, क्योंकि जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है ना वीडियो का वो 0 होता है। अगर मैं y को भी 0 कर दूं जो कि इसकी हाइट है और एंटर दबाऊं तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, क्योंकि इसका x भी 0 है, y भी 0 है। अब हम इसे उठा के वापस रख देते हैं और इसके ऊपर पोजीशन का एक की फ्रेम लगाते हैं। टाइम 0 है, अभी 0 पे की फ्रेम लगा दिया हमने पोजीशन का, और 2 सेकंड पे आके हमने इसे उठा के बिल्कुल दूसरे कोने में रख दिया। और अब देखते हैं कि क्या बनता है इसका। आपने देखा कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करके गया। यही करते हैं अपने रेड वाले बॉय के साथ, लेकिन इसकी हम हाइट बदलेंगे। वापस से 0 पे मैं अपना बार ले आया हूँ और यहाँ पे पोजीशन के ऊपर एक की फ्रेम लगा दिया है मैंने, और मैं चाहता हूँ कि जब 1 सेकंड हो जाए वीडियो का तो ये जो मेरा रेड वाला बॉय है ना, ये हाइट बढ़ाए अपनी, ये हाइट में ऊपर जाए, और वो जो ऊपर वाला है वो हॉरिजॉन्टल वैल्यू बदले अपनी, वाला। और हाँ, जहाँ पे भी आपका ये वाइट बार होगा जहाँ पे आप देख रहे होंगे वहाँ पे की फ्रेम लगेगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 सेकंड के लिए मैं कहता हूँ भाईजान यहाँ आ जाइए, तो मैंने अपने सारे की फ्रेम्स को बर्बाद कर लिया। लेकिन देखते हैं कि भाई क्या बनता है। आपने देखा होगा मैं बस यहाँ पे अपना बार लाया था और यहाँ से उठा के यहाँ पे अपना सर्कल कर दिया। तो अब मैं बता क्या रहा हूँ कैपकट को कि जब 0 टाइम हो तो यहाँ पे हो मेरा सर्कल, जब 1 सेकंड पूरा होने लगा हो तो मेरा सर्कल यहाँ पे हो, और जब 1 सेकंड हो जाए तो मेरा सर्कल यहाँ पे हो। तो मेरे कैपकट ने यहाँ पे सारा कैलकुलेट कर लिया कि भाई मैं यहाँ भी पहुँचा दिया तेरा सर्कल, यहाँ भी पहुँचा दिया तेरा सर्कल, और यहाँ भी पहुँचा दिया तेरा सर्कल। अब बॉल, अब हम वापस से अपने इन दोनों सर्कल्स को डिलीट कर देते हैं। बाय द वे, अगर आपने एक की फ्रेम डिलीट करना हो तो आप उस की फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे और बैक स्पेस कर देंगे। इसके ऊपर भी बैक स्पेस कर देते हैं और इसके ऊपर भी बैक स्पेस कर देते हैं। अब हमने सारे की फ्रेम्स हटा दिए, इस वजह से कोई एनिमेशन हो नहीं रही। अब तक तो हमने एक कांस्टेंट स्पीड में किसी चीज़ को पहुंचाना सीखा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, लेकिन दुनिया की हर चीज़ एक कांस्टेंट स्पीड पे थोड़ी चलती है। जैसे आप एक गाड़ी को एनिमेट करना चाहें, एक गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट होते साथ ही 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तो नहीं चली जाती ना, और जब रुकती है सीधा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस 0 पे थोड़ी आ जाती है। उसकी स्पीड शुरू में भी स्लो होती है और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते करते एंड में भी आते हुए स्लो हो जाती है। तो हम ये कैपकट के अंदर कैसे कर सकते हैं? हम कैपकट के अंदर ऐसे करेंगे कि हमने 0 के ऊपर एक की फ्रेम लगा दिया अपने भाईजान का पोजीशन के ऊपर, ऊपर वाले सर्कल का, और हम आ गए 1 सेकंड आगे और इसे खींच के यहाँ पे ले आए। अब हम देखेंगे कि ये कैसे चल रहा है। एक कांस्टेंट स्पीड में चला है, यहाँ से यहाँ तक एक कांस्टेंट स्पीड में चला है। ऐसे नहीं कि शुरू में ज़्यादा स्पीड हो और एंड में आते 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 कम हो गई हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ये हो। तो हम क्या करेंगे, बाय द वे बहुत एडवांस चीज़ है, अगर आपके कोई नूब दोस्त है ना तो उन्हें ये शेयर करें। जिस भी एलिमेंट के की फ्रेम्स को आपने करना है ना, उसे ऑल्ट के दबाएंगे और ये आप ऊपर को स्क्रॉल करें तो आपने देखा होगा एक नई विंडो खुल गई है। अगर अभी के लिए मैं जूम आउट करूँ और इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करूं एक्स के ऊपर, क्योंकि हमने इसकी एक्स पोजीशन के ऊपर की फ्रेम लगाया है, इसकी एक्स पोजीशन बदली है। एक्स पोजीशन
हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं इसे। अब अगर हम और ऊपर स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि ये एक ग्राफ है। आप देखेंगे, आपने मैथ्स में स्पीड के अंदर ये ग्राफ पढ़ा होगा, आप देखें ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है। लेकिन हम ग्रेजुअल इंक्रीज चाहते नहीं हैं अपनी स्पीड के अंदर, तो आप यहाँ पे देखेंगे ग्राफ्स का बटन आ रहा होगा, इसे दबा देंगे और आपको ये ईज़ इन ईज़ आउट ये सारी ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी। आप इन सारों को दबा के देख सकते हैं कैसा लगता है। आप देखें शुरू ये स्लो किया लेकिन एंड में आते आते तेज़ हो गया। ईज़ आउट 1 लगा के देखते हैं, शुरू तेज़ किया एंड में आते आते स्लो हो गया। ईज़ आउट 2 लगाते हैं, आपने देखा होगा ये ज़्यादा ना ऐसे स्मूथ लगती है एनिमेशंस, पता नहीं क्यों वो एकदम से शुरू हो जाए और एकदम से रुक जाए ना, वो अच्छी नहीं लगती। मैं ईज़ आउट 3 बहुत इस्तेमाल करता हूँ, तो ईज़ आउट 3 लगा लेते हैं। आपने देखा होगा, अब वापस आके इस ग्राफ को देखें ना, तो आपने देखा होगा पहले जो एक बिल्कुल सीधी लाइन आ रही थी ना, वो यहाँ पे कर्व हो गई है। और यही इसकी खूबसूरती है कि अब ये रियलिस्टिक भी लगेगा और अब ये देखने भी ज़्यादा विजुअली अपीलिंग लगेगा। अब देखते हैं। लेकिन अगर तो हमने इसे ये कह दिया कि तुम शुरू में तेज़ हो और एंड में आते आते स्लो हो जाओ, तो ये तो ज़्यादा तेज़ी से किसी जगह पे पहुंच जाएगा। तो इस चीज़ का भी टेस्ट करके देख लेते हैं। हम नीचे वाले सर्कल को भी उसी पोजीशन के ऊपर की फ्रेम लगाते हैं 0 0 पे, और 1 सेकंड पे आके इसे भी वहाँ ही ले जाते हैं जहाँ पे अपना भाई ऊपर वाला पहुँचा है। अब प्ले करके देखेंगे और आप एक्चुअली में सरप्राइज होंगे। व्हाट, हालांकि पहला वाला जो सर्कल है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे गया, लेकिन दूसरा वाला सर्कल उसके साथ ही पहुंचा। फिर से देखें, ये देखें, अगर तुम्हारी थ्योरी सही है कि पहला वाला तेज़ स्टार्ट होता है दूसरा वाला स्लो स्टार्ट होता है, फिर भी दोनों एक ही टाइम पे पहुंच जाते हैं, तो फिर ये वाली लाइन ऊपर वाले को पहले क्रॉस करनी चाहिए, नीचे वाले को बाद में क्रॉस करनी चाहिए, लेकिन इस वाली लाइन को दोनों एक साथ टच होने चाहिए। तो हम प्ले करके देखते हैं। आपने देखा कि एंड वाली लाइन के ऊपर दोनों एक साथ ही पहुंचे हैं। हमारे की फ्रेम्स तो हो गए हैं, लेकिन आज की वीडियो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी हम एनिमेशन भी सीखेंगे। अभी के लिए इन दोनों को डिलीट करके दोबारा से ले आते हैं और इस वाले का साइज़ कर देता हूँ मैं 50। और अब हम ऊपर यहाँ एनिमेशंस में आ जाएंगे। अगर आपने एनिमेशंस वाला टैब खोलना है तो पहले आप वीडियो को दबाएंगे, ये आपको सारी ऑप्शंस नज़र आ जाएंगी, और फिर आप एनिमेशन को दबाएंगे। अब आपको बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आ गई हैं एनिमेशन की। आई वुड सजेस्ट आप ये सारी प्ले करके देखें, सारी कैसी लगती हैं। मैं चाहता हूँ स्लाइड अप हो, तो देखा कैसे स्लाइड अप होके हमारा ये सर्कल आ गया। अब मैं जब स्लाइड अप हो रहा हूँ ना, उसका साइज़ यही रहे, लेकिन उसके बाद ये बड़ा होना शुरू हो जाए और पूरी स्क्रीन कवर कर ले। तो मैं यहाँ इसके स्केल के ऊपर की फ्रेम लगाऊंगा। कहाँ पे? वहाँ पे जब इसकी अंदर आने वाली एनिमेशन ख़त्म हो जाएगी। मैंने बिल्कुल शुरू में की फ्रेम नहीं लगाया, मैंने वहाँ लगाया जहाँ पे इसकी एनिमेशन ख़त्म हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक आते आते ना इसका स्केल हो जाए भाईजान इतना बड़ा कि पूरी स्क्रीन ले ले। अब आप देखें कैसा लगता है, कितना खूबसूरत लगा है। अब हम इसके ऊपर ईजिंग लगा देते हैं। अगेन ईजिंग का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है दैट इज़ ऑल्ट के। ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ये ड्रॉप डाउन खोलेंगे, आपने देखा होगा बिल्कुल एक ये आ रहा है ग्राफ सीधा आ रहा है। हमने दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लिया, ये ग्राफ खोला और ईज़ आउट 1 लगा दिया, ईज़ आउट 2 लगा दिया, ईज़ आउट 3 लगा दिया, ईज़ इन 1 लगा दिया। मुझे सबसे अच्छा ईज़ इन 1 लगा है इस सिचुएशन में। आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना होगा कि सबसे अच्छा कौन सा लगता है। प्ले करके देखते हैं कितना खूबसूरत लगा है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कल की वीडियो शायद हमारी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वीडियो, क्योंकि उसके अंदर हम टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे, ऑडियो के बारे में सीखेंगे, ऑडियो सोर्सिंग के बारे में सीखेंगे, साउंड इफेक्ट्स के बारे में सीखेंगे। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना वीडियो एडिटिंग की, वो सारी हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो अगर आ गई है तो यहाँ जाके देख लें, अगर नहीं आई तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको नज़र आए।